जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों। ऑपरेटर आप बगल में बात नहीं करेंगे। मैंने कल भी कहा था कि सत्संग के बीच में बातचीत नहीं होनी चाहिए, सत्संग का अपमान होता है। इसलिए मैं आप लोगों से बराबर कहता हूं कि अपने अपने मोबाइल को भी बंद रखिए। बगल में ऑपरेटर देखते हैं बार बार बात करते रहते हैं। अब अपना मोबाइल को बंद रखिएगा, नहीं तो बात करना हो तो दूर जाके कीजिए। एक बार जयकार करें, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। हम लोग सत्संग योग के पाठ में योग सिखो उपनिषद का पाठ श्रवण किया और उसमें भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का संवाद था। ब्रह्मा जी गए हैं भगवान शंकर के पास और उन्होंने जिज्ञासा की है कि जीव दुख से कैसे छूटे। यानी यूं कहिए कि जीव को मुक्ति यानी मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। मोक्ष यानी छुटकारा। मोक्ष कैसे मिलेगा, मुमुक्षु पुरुष को क्या करना चाहिए, ये जिज्ञासा ब्रह्मा जी का है भगवान शंकर से। छूटना चाहता है, कैसे छूटेगा। छूटना कौन चाहता है भाई? जो बंधा होगा। इको बंद कीजिएगा, प्लेन कीजिए बात। छूटना वही चाहेगा जो बंधन में रहेगा। जो बंधा हुआ नहीं है क्यों कहेगा कि मेरा हाथ खोल दो। हाथ खोलने का प्रश्न जब उठता है तो इसका मतलब है कि हाथ बंधा है। जब ही जीव छुटकारा चाहता है तो कहीं न कहीं बंधन में है वो, चाहे वो झूठा ही बंधन क्यों ना हो। सुन रहे थे अभी आप लोग ऊंट वाली कहानी
कि बंधा था झूठा बंधन, सही बंधन नहीं था। लेकिन झूठा बंधन भी दुख कारक होता है, दुखी कर देता। उसको लगता था कि हम बंधे हैं। अब ये झूठा बंधन कैसे दुख दे देता है? एक नौजवान शादी करके आया, अपनी पत्नी से कहने लगा कि जी हम लोगों को अगर पहला अगर लड़का हुआ तो क्या, उनको क्या बनाएंगे? तो पत्नी कहने लगी कि लड़के को मैं डॉक्टर बनाऊंगी। लड़का कहने लगा नहीं, हम अपने बेटे को वकील बनाएंगे। बातचीत हो रही थी, रात्रि के समय भोजन करने के बाद शयन करने गए थे, तो यही बात खुल गई कि हम लोग पहला अगर संतान होगा तो उस बेटे को क्या बनाएंगे। पत्नी कह रही है डॉक्टर, अब पति कह रहे हैं वकील, तो दोनों में बात बढ़ गई। अब एक कह रहे डॉक्टर, एक कह रहे वकील। बात बढ़ गई तो लड़का ने अपने पत्नी को मार दिया। मार दिया तो पत्नी रोने लगी। अब रात को कोई रोए तो स्वाभाविक है कि सबको चिंता होगी। घर के लोग जग गए, पड़ोस के लोग भी आ गए, फलाने बाबू के घर में आज इतनी रात को रोना धोना क्यों? सब आए, गेट खुलवाया गया, क्यों रो रही अंदर में बहू? परिवार के लोग आए, पड़ोस के लोग भी आ गए, देख रहे बेचारी रो रही थी। क्या हुआ, रो क्यों रही है? तो लड़का ने कहा कि रोने का कारण यही कि मैंने इसको मारा है। तो परिवार वाले पड़ोस के लोगों ने पूछा, भाई तुमने मारा क्यों पत्नी को? ये कोई मारने का समय है? अभी तो लोग खा पी के आराम करते हैं कि मारपीट शुरू कैसे हो गया यार? कहा कि बात कुछ नहीं, ये कह रही थी कि हम बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, और मैं कह रहा था कि बेटा होगा तो मैं बेटे को वकील बनाऊंगा। तो इसी में जिद में आ गई, तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने इसको मार दिया, 2-4 थप्पड़ खींच दिया, तो ये रो रही है। तो सबने सोचा अच्छा अच्छा, दोनों में विवाद हो गया, इसकी वजह से तो लड़का ने उसको मारा है, बेचारी रो रही है। तो पड़ोस के लोगों ने कहा कि इसमें मारपीट करने की जरूरत क्या थी? अरे एक कह रहे को वकील है, एक कह रहे डॉक्टर, तो इसमें मारपीट की कोई जरूरत ही नहीं है। लड़के से पूछ लिया जाए कि वो बनना क्या चाहता है। लड़का कहाँ है? कभी तो लड़का हुआ नहीं, कभी भी लड़का हुआ नहीं। लेकिन मारपीट, वो मारपीट झूठा था कि सही था? वो तो सही था ना। यही है झूठा बंधन। यद्यपि असत, लेकिन दे तो दुख, जो दुख होता है वह सत्य होता है। ये झूठा बंधन। कौन कौन बंधन है? पहला बंधन पराह देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती के कहीं नाती होवे तब कहो कौन ठिकाना। यहां पुरुष पुरुष का संवाद है, इसलिए यहां स्त्री को बंधन कहा गया। लेकिन स्त्री पुरुष के लिए बंधन है और पुरुष स्त्री के लिए बंधन है, लेकिन बंधन है। दूसरा बंधन यही है, जब तक लड़के की शादी नहीं हुई लड़का एकदम मस्त है, और शादी हो गई देख लीजिए दुख का पहाड़ कपार पे आ जाता है, टेंशन पे टेंशन। अभी तो फ्री था, कहीं घूम रहा था, अब अगर कहीं 1 घंटा कहीं बाहर चला गया तो तुरंत फोन आ जाएगा, ए जी कहाँ गए, इतना लेट कहाँ? हो गया टेंशन शुरू।
इसी तरह से ज्यों बंधन पर बंधन चढ़ेगा उतना ही दुख होगा। और हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहते थे, संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, कर्म लाखों भांति का करता रहेगा तू सर्वदा, कैसे बताऊं उस अविचल पद को पाएगा, जिसे लाखों बिच्छू डसे भला वो चैन से कैसे सोएगा। जिसको 100 है उसको 100 दुख, उसको 50 है उसको 50 दुख, उसको जिसको 10 है उसको 10 दुख, जिसको 5 है उसको 5 दुख, जिसको 2 है उसको 2 दुख, जिसको 1 है उसको 1 दुख, और जिसको 1 भी नहीं उसको 1 भी दुख नहीं। और जो अपने पन के बंधन से सदा मुक्त छूट गया वही तो मुक्त पुरुष कहलाता है। जितने आपके बंधन होंगे उतना ही दुख होगा। मैंने पूज्य भगीरथ बाबा का एक पुस्तक पढ़ा, उसमें एक संस्मरण था गुरु महाराज से कि बड़े प्यारे शिष्य एक थे पूज्य फूलचंद बाबा। और मैं पूज्य बाबा की सेवा में रहता था जब खास करके खरी के बाजार की तरफ कार्यक्रम होता था नौगछिया के आसपास, तो ये बराबर आते थे, वृद्ध हो गए थे फिर भी आते थे, भजन बहुत सुंदर गाते थे। उनके बारे में मैंने संस्मरण पढ़ा कि एक बार जमालपुर में गुरु महाराज कहीं सत्संग कर रहे थे। अब पूज्य फूलचंद बाबा बाहर में बैठ के रो रहे थे। सत्संग समाप्त हुआ तो बाहर में बैठ के रो रहे थे, और उसके बाद गुरु महाराज अपने कमरे में थे और मन में यही सोच के रो रहे थे कि नारद जी जब विवाह करने के लिए, अभी जैसे सुन रहे थे ना हमारे आदरणीय विशंबर बाबू से कि प्रहलाद का यदि मन बदला तो पिता का भी मन क्यों नहीं बदल दिया। ये बात भावना हमारे पूज्य फूलचंद बाबा के मन में होने लगा कि जब नारद जी को भगवान ने रोक दिया विवाह करने से, तो मैं भी जब गुरु महाराज के शरण में था, चूंकि उनको माता पिता दान कर दिए थे गुरु महाराज को, पूज्य फूलचंद बाबा को, और वे मन में यही सोचने लगे, जब दान तो छोटे में किए थे लेकिन जब बड़े हो गए युवावस्था आया इनको शादी करने की मन में हो गई, तो गुरु महाराज ने बहुत समझाया तो ये नहीं माने, शादी कर ली। बाद में पछताने लगे तो वही बैठ के रो रहे थे कि हमको गुरु महाराज ने क्यों नहीं बचाए। यही सोच सोच के गुरु महाराज कक्ष में बाहर में वे रो रहे थे। गुरु महाराज अंतर्यामी महापुरुष बुलाया, फूलचंद इधर आओ। और पूज्य फूलचंद बाबा गए गुरु महाराज के चरणों में, कहा मांगो क्या चाहते हो। गुरु महाराज ने कहा फूलचंद बाबा से कि मांगो क्या चाहते हो, मैं बहुत खुश हूं, बोलो क्या चाहते हो बोलो। फूलचंद बाबा ने कहा कि गुरु महाराज आपसे क्या छिपा हुआ है, आप तो सब जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूं। तब गुरु महाराज ने कहा जाओ, इस जन्म में तुम्हारा तो पतन हो गया, मैं आशीर्वाद देता हूं अब किसी जन्म में तुम्हारा पतन नहीं होगा। यह आशीर्वाद दिए। मतलब बंधन जब चढ़ा तो तब पता चला कि गुरु महाराज की आज्ञा नहीं माने, आज हम रो रहे। हमारे पास आते थे, मैं पूज्य बाबा की सेवा में रहने के कारण पूज्य बाबा के पास सत्तू चूरा भुजा ये सब बहुत होता था। कहते थे ओम बाबा सत्तू है, हाँ है, पूज्य बाबा खाते हैं पीते, इस सत्तू पीते थे। तो मैं रखता था, तो कुछ दीजिए सत्तू हमको, तो हमको सत्तू ही अच्छा लगता है, तो सत्तू में देता था उनको। लेकिन बोलते थे कि हम गुरु महाराज की बात को नहीं माने, ओम बाबा बहुत पछता रहे हैं आज। क्यों, कब पता चला, जब बंधन चढ़ा, बंधन पर बंधन चढ़ा, तब पता चला कि गुरु की बात नहीं मानने का परिणाम क्या होता है। पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर त्रिया जान,
तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती देखिएगा ना, ये पोता सबको लेकर के दादी माँ सब सत्संग में आती है, देखिए अभी भी लेके आ रही होगी, आती है। जा रहे सत्संग में, बहू रानी पूछेगी कहाँ जा रहे सासू माँ, कहेंगे कि जा रहे सत्संग में। नूनू को लेते जाइए, वहां बैठ के क्या कीजिएगा, झुलाते रहिएगा। सत्संग क्या सुनेंगे, बस वही पोता को खिलाने में बेहाल। कहीं इसी वासना में शरीर छूट गया, पोता पोती को खिलाने में अगर समय बर्बाद कर दिए, सत्संग नहीं किए, भजन नहीं किए, ध्यान नहीं किए, किसी कहीं वही बच्चे खिलाने में आपका समय बीत गया तो परिणाम क्या होगा? कहीं बाबा जी निपुतरा है इसलिए ऐसा बोलता है, नहीं, शादी उदी करता बाल बच्चा होता तब न जानता है। ये भाई हम ये नहीं करेंगे आप बाल बच्चा को नहीं खिलाइए, खूब खिलाइए। आपको बाल बच्चा है तो खिलाना ही पड़ेगा, खूब खिलाइए, बच्चे को खिलाइए, बच्चे से प्यार कीजिए, पति से प्यार कीजिए, पत्नी से प्यार कीजिए, लेकिन ध्यान सत्संग का समय हो ना, सब कुछ तिलांजलि दे दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। शास्त्र कहता है शतंग विहायंग भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नान चरेत, लक्षंग विहायंग दातव्यम कोटिंग त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोड़ों काम भी हो, ध्यान का समय हो, सत्संग का समय हो, छोड़ के भजन में कीजिए, बैठ जाइए। अब सत्संग के समय, भजन के समय भी अगर वही पोता पोती के चक्कर में रह गए तो परिणाम क्या होगा? कहीं उसी ख्याल में शरीर छूट गया तो माता सहजोबाई ने कहा है कि सुअर के जोनी में चले जाएंगे, के बार में 16 बच्चा होगा, खिलाते रहिए, कायल माता धुनिएगा एक दो के लिए। हर चीज का समय होना चाहिए, भजन का समय हो, खाने का समय हो, नहाने का समय हो, बच्चे खिलाने का समय हो, बच्चों से प्यार करने का समय हो, सबका समय होना चाहिए। ये 24 घंटा उसी में, सत्संग में भी आए तो सत्संग, यहाँ प्रवचन हो रहा है, उधर बच्चा खिलाने में बेहाल है, गप करने में मशगूल है। ये बंधन कब आता है? बंधन कब चढ़ता है? वास सुरत ते आवे, वासना के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है। और वासना, जैसी वासना मरते समय रहेगी उसी तरह के योनि में चले जाएंगे, और जब उस तरह के योनि में जाएंगे यही बंधन का कारण है, वासना ही बंधन का कारण है। महात्मा भरत इतने बड़े तपस्वी थे, राजपाट को छोड़ करके जिसके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, देश को बड़ा सजाया राजा भरत। बाद में वैराग्य हुआ, गंडकी नदी के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे थे। देखिए सब कुछ छोड़ के तो चले गए, तपस्या में लीन थे, लेकिन थोड़ी सी भूल क्या हो गई, मरते समय मृग के बच्चे में ख्याल चला गया और वे महात्मा भरत मृग जोनि में चले गए। और अभी सुन रहे थे भगवान बुद्ध की कहानी, भगवान बुद्ध की कहानी, कपड़े में ख्याल चला गया तो चीलर बन गया। मरने के समय में वासना जैसी रहेगी उसी तरह के योनि को हम प्राप्त करेंगे। अभी सुन रहे थे देहावसान समय चित्ते यदद्वी भावेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वही जन्म का कारण होता है। अंतमति सो गति। मरने के समय आपकी वासना कैसी है? कहेंगे बाबा अगर हम गुरु महाराज का नाम लेते मर गए, आप तो कह रहे हैं कि बेटा में वासना रहेगा तो सुअर में चले जाएंगे, पत्नी में वासना रहेगा तो कुत्ता में जन्म ले लेंगे, पति में वासना रहेगा तो कुतिया बन जाएंगे, मकान में वासना रह गया, मंदिर में वासना रह गया तो चूहा बन जाएंगे। ये माता सहजोबाई की वाणी है, ये कोई मन गढ़ंत बात में नहीं कह रहा हूं। धन में वासना लगी रह गई तो सर्प के योनि में चले जाएंगे। ये वासना आपको चक्कर लगाएगा।
जैसी जैसी वासना रहेगी उसी उसी योनि में चले जाएंगे। और वासना के कारण ही हम संसार के योनि में चक्कर लगाते हैं। ये वासना कैसे जलेगी, क्या करें, इसी के लिए योग है और ज्ञान दोनों। भगवान शंकर ने कहा ज्ञान और योग का जो अभ्यास करेगा वही इस बंधन से छूट सकता है, उसी की वासना समाप्त हो सकती है। कौन सा ज्ञान चाहिए, कौन सा ज्ञान? खूब बढ़िया बढ़िया खाने का, खूब अच्छा अच्छा पहनने का, हमारे जैसा अच्छा अच्छा प्रवचन देने का। अच्छा तो नहीं प्रवचन देने का कहिए, अच्छा तो हमारे आदरणीय विशंभर बाबू बड़े अच्छे अच्छे बोल, हमको तो मन करता सुनते रहे, क्योंकि गुरु महाराज से संबंधित बात मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अब मेरा तो उस समय में जन्म हुआ था जब ये दीक्षा लिए, तो हम क्या सुनाएंगे आपको गुरु महाराज के समय की बात, जो उस समय रहे उन्हीं को पता है। मैं पूज्य साई स्वामी जी महाराज के चरणों में रहा तो उनके संबंधी सुना देता हूं कभी कभी। ज्ञान, कौन सा ज्ञान चाहिए, कैसा ज्ञान? अच्छा अच्छा ज्ञान, संसारिक ज्ञान नहीं। ज्ञानान मोक्ष मवात पनोति तस्माद ज्ञानम परात् परम। ज्ञान वह चाहिए कि जिसकी हमें मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए आवागमन के चक्र से, संसार के बंधनों से हम सदा के लिए मुक्त हो जाए, वह ज्ञान कहां मिलेगा? ये ज्ञान कहां मिलेगा? तो गुरु महाराज ने कहा बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा है नहीं। इस संतों की दया के बिना यह ज्ञान मिलने वाला नहीं है। और इस ज्ञान को सीखिए और उसका अभ्यास भी कीजिए। कब? साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीते जी, जीवन काल में, मरने के बाद नहीं। जीवन काल मतलब जब तक आप जीवित हैं, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो शरीर भी जल जाता है तो कुछ पता नहीं चलता है। जीते जी, जीते जी यह काम करना है। कबीर साहब ने कहा साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, अजियत कर्म की फांस न काटे मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा, अब हो मिला तो तब हो मिलेगा। अगर जीते जी अगर आप भजन कर लिए, ध्यान कर लिए, मोक्ष प्राप्त कर लिए, तब तो मरने के बाद भी मोक्ष। नहीं तो जीते जी इस काम को नहीं कर पाए तो मरने के बाद आपका बेटा पोता जो पंडित जी को लाके मोक्ष दिला देता है, वो झूठी आशा है। उस चक्कर में मत रहिएगा कि हाँ माता पिता, आजकल तो कितना बढ़िया साधन हो गया, रात दिन झूठ बोलेगा, शराब पिएगा, मांस खाएगा, सिगरेट पिएगा, अब मरने के बाद सीधे स्वर्ग लोग पहुंचा देते हैं। किसी के पूर्व कोई भी किसी के पिता मर जाते हैं, जानते हैं रात दिन शराब पीता था, मांस खाता था, मदिरा खाता, जब निमंत्रण कार्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्वर्गलोकवासी। आजकल तो एक कदम आगे परलोकवासी। बाप रे बाप, कितना आसान है परलोक। रात दिन शराब पियो, मांस खाओ, मदिरा खाओ, निमंत्रण कार्ड में लिख दो परलोकवासी। आहा, इतना आसान। तो शराब मांस मछली खाने से परलोक, तो सब वही काम करे, स्वर्गलोकवासी। रात दिन शराब पिएगा, मांस खाएगा, झूठ बोलेगा, नशा करेगा, तमाम तरह का दुष्कर्म करेगा, अब मरने के बाद बेटा पहुंचा दिया सीधे स्वर्गलोक। और जो बच्चा खोजा अगर कहीं बीच में अटक गया तो पंडित जी आके पहुंचा देते। खटिया पटिया चटिया दान कर दो पंडित जी को, सब बाबूजी को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? स्वर्गलोक में। वाह रे वाह,
तो कुछ कुछ बंडल नोटों भेज दीजिए। ये सब बिल्कुल भ्रम है। संत कबीर साहब कहते हैं, लोका मति का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा। लोक ही कौन नहीं हो रहा रे, राम ही कौन नहीं हो रहा ना। मैं जब काशी में कुछ दिन रहा तो देखा हुआ लोग आते थे काशी में शरीर छोड़ने के लिए। काहे को? कि मुक्ति मिल जाएगी। कबीर साहब ने कहा ये तो सब भ्रम में पड़ा हुआ है। काशी में मुक्ति मरने से, काशी में मरने से मुक्ति मिल जाएगी? जीते जी मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा जीते जी जीवन काल में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसी के लिए गुरु से युक्ति भेद हम लोग जो लिए हैं, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया, ये आरंभिक उपासना हम लोग मानस जाप, मानस ध्यान, ये सगुण भक्ति है। और दृष्टि योग की क्रिया सूक्ष्म सगुण साकार भक्ति है। लेकिन यहां तो मानस जाप, मानस ध्यान भी ठीक ठीक नहीं हो पाता है लोग का। तो सूक्ष्म भक्ति में कहां से प्रवेश करेंगे? स्थूल भक्ति भी ठीक से नहीं। अब कितना को तो मंत्र भी पता नहीं, ठीक ठीक मंत्र का भी ज्ञान नहीं। दीक्षा ले लिए भीड़ भाड़ में, कुछ नहीं कहा, माला पहन लो, माला पहन लिए। उसके बाद पूछिए तो एक जगह हम पूछिए कुछ माई से, माई क्या जपती हैं? कहा बाबा बताने तो नहीं कहे हैं। बोलिए ना, फिर भी आप तो कहते हैं भूल गए हैं, तो बोलिए। तो कहते हैं बाबा आंख बंद कर लेते हैं, संसबी बाबा की जय, शाही बाबा की जय। लो यही है मंत्र। मंत्र भी ज्ञान नहीं। ठीक ठीक मंत्र को समझिए। जो नहीं समझ हो सतगुरु पद गहो। गुरु महाराज ने कहा कि जो नहीं समझ में आवे तो पुनः उस क्रिया को समझिए। लेकिन नहीं, 25 साल हो गया, 10 साल हो गया, पूछते भी नहीं जाकर के गुरु जी से, बाबा जी से कि हाँ बाबा क्या जपेंगे? कितना तो 25 साल के बाद आता है मेरे पास में, बाबा हम कुछ समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? दृष्टि योग कैसे करते? एक जगह सत्संग करने गए, आ गए हमारे पास में बुजुर्ग सत्संगी थे। कहा बाबा हमको शंका है, दृष्टि योग की क्रिया हमको ठीक से याद नहीं है। हमने कितना साल दीक्षा लिए हुआ? का 25 साल का। धन्य है आप, 25 साल से क्या कर रहे थे? कहां थे? बेटा का नाम याद रहेगा, पोता का नाम याद रहेगा, साहब का घर में मोबाइलो नंबर 10 अंक का याद रहेगा। पूछिए ना, फटाफट बता देंगे अभी बाबू साहब। और साहब के गले में एकदम 5 इंची का मोबाइल, 10 इंची का मोबाइल लटकता है। और सत्संगों के समय में फुर्सत नहीं। कहिए तो कि बेटा को फोन लगाओ, हाँ तुरंत लगा देती हूँ। इतना नंबर 10 अंक का नंबर याद है, लेकिन 2 अक्षर का मंत्र याद नहीं है। यह दुर्भाग्य है आपका। ठीक ठीक मंत्र को याद करके नहीं समझदारी है तो समझने का प्रयास कीजिए और ठीक ठीक मंत्र को जपिए। मन भागे मन को मन मंत्र में लगाइए, मन भागे पुनः लौटा लौटा के मंत्र में मन को लगाइए। जब जाप हो आप हो ऐसी स्थिति हो जाए, समझिए जाप हो गया। फिर मानस रूप का ध्यान कीजिए। यही ज्ञान सीखना है। मानस जाप, मानस ध्यान, इसी ज्ञान की बात भगवान शंकर कर रहे हैं। संतों के पास यही भेद मिलता है कि हम मानस जाप कैसे करें, मानस ध्यान कैसे करें, दृष्टि योग की क्रिया कैसे करें, ये सीखना पड़ेगा। मानस ध्यान करें, ठीक यही दोनों क्रिया सिर्फ करते रह गए तो आप सगुण भक्ति में ही लगे हुए हैं। और सगुण भक्ति सिर्फ करने से कल्याण होने वाला नहीं है, मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको सूक्ष्म भक्ति भी करना पड़ेगा। स्थूल भक्ति के बाद सूक्ष्म भक्ति दृष्टि योग की साधना है संत मत में, और अंतिम क्रिया है सद योग की साधना। कौन करेगा? कौन करने में सफल होगा? जो एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास। यहां सत्संग में बैठते हैं कैसे? धनुष के तरह, देखिए ना, एकदम झुक जाएंगे।
लगता है जैसे कि भोज खाने बैठे हैं, तब न मन छटपट, शरीर सीधा रख के बैठ। सत्संग में बैठने की भी कला होनी चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। गुरु महाराज का धार गर्दन सिर को सीधा करके बैठो, जब भी बैठो तो धार गर्दन सिर को सीधा। बैठने का तो अभ्यास हो। कितना देर तक? तो गुरु महाराज ने कहा बहुत देर तक, बहुत देर तक, बहुत देर तक। गुरु महाराज इसलिए नहीं लिखे 3 घंटा 4 घंटा। तो सब बूढ़ा बूढ़े बाबा बूढ़ी माँ सब का बाबा नाम काट दीजिए दीक्षा के रजिस्टर से, हमसे ये होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने इशारा दिया बहुत देर तक। और लेकिन हमारे पूज्य बाबा महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पास दानापुर में एक सत्संगी आए, कहा बाबा ध्यान में मन नहीं लगता है। तो पूज्य बाबा ने कहा कितना देर बैठते हो? कहा 2-2.5 घंटा बैठ जाता हूँ। कहा इतना से काम चलने वाला नहीं है। समझ रहे हैं बात को? और बाबा देवी साहब ने भी की वाणी है सत्संग योग में, पढ़ लीजिएगा कि कम से कम 24 घंटा में 2 घंटा जो नहीं बैठ सकता है वह अंतर भजन के अधिकारी नहीं है। यहां तो कितना देर बैठेंगे भजन करने? नहा करके आएंगे या कहेंगे अच्छा भोजन परोसो, हम ध्यान करके आते हैं। तो गुरु का ध्यान होगा कि भोजन का ध्यान होगा? इतना देर में कितना सब काम हो गया, मानस जाप भी हो गया, मानस ध्यान भी हो गया। जब तक थाल में भोजन परोसा गया तब तक ध्यानों सफल पूरा हो गया। काम नहीं चलेगा इससे। किसको ठग रहे हैं? गुरु महाराज को। अपने ठगे जा रहे हैं भाई। नहीं कीजिएगा आप ठग, अपने आप ठगे जा रहे हैं।